27 सितंबर 2024 की रात को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर करीब 80 टन के बंकर रोधी बम गिराए, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडर मारे गए। और अब नसरल्लाह की मौत के बाद पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल के बदले की आग में जल उठा है। लेबनान में एक तरफ जहां अफरा तफरी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का मनोबल कम नहीं हुआ है, बल्कि उसने भी इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल के ओफेक कैंप को फादी 1 रॉकेट हमलों से दहला कर रख दिया। इस हमले के तुरंत बाद अल मनारा सेटलमेंट पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरसने लगे। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इजराइल के सआर सेटलमेंट पर रॉकेटों का पूरा जत्था फायर किया। साथ ही सफाद शहर पर भी कई रॉकेट गिराए हैं। हिजबुल्लाह सफेद तक नहीं रुका, बल्कि उसने रोशपिना सेटलमेंट पर रॉकेटों के जत्थे फायर किए। हिजबुल्लाह के मुताबिक वो लेबनान की सुरक्षा और गाजा के समर्थन में अपने हमले जारी रखेगा। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने स्नोबार सेटलमेंट को रॉकेटों के एक जत्थे से जलाकर खाक कर दिया। वहीं रामिया साइट पर तो पहले हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की मूवमेंट पर नजर रखी और फिर उसने उसके ऊपर जमकर गोला बारूद बरसाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका ये हमला सीधा और सटीक रहा। वहीं एलियाकिम कैंप पर तो हिजबुल्लाह ने ड्रोन्स का पूरा झुंड ही दाग दिया, जो आईडीएफ के ठिकाने पर जा फटे। हिजबुल्लाह की माने तो उसने शतूला सेटलमेंट पर भी कई रॉकेट बरसाए हैं। इसके अलावा कफार चौबा हिल्स पर भी उसने जमकर बमबारी की है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने दादो मिलिट्री बेस और साफेद सैन्य चौकी पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एक लॉन्चर दिख रहा है जिसमें दर्जनों रॉकेट भरे गए हैं और अचानक ये रॉकेट फायर होने लगते हैं। हिजबुल्लाह के इन हमलों के बीच इजरायली सेना अपने विकराल रूप में आ चुकी है। वो हर एक मिनट और हर एक सेकंड में लेबनान पर बमबारी कर रही है। इजराइल ने 29 सितंबर 2024 को लेबनान के अलग अलग हिस्सों में जमकर बमबारी की और आईडीएफ के इन हमलों में करीब 105 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी शेख नबील काउक की भी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एन अल देलब के पास आईडीएफ के हमलों में 2 रिहायशी इमारतें मिट्टी में मिल गई, जिसमें 32 लोग मारे गए। हालांकि इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया, जबकि लेबनान के अधिकारियों का आरोप है कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के बेका बालबे खारमेल इलाकों में आम नागरिकों के घरों पर हमले किए। और इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया का दावा है कि बेरूत के बीचों बीच आईडीएफ ने कोला ब्रिज इलाके में हवाई हमले किए। बड़ी बात यह है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद आईडीएफ का ये पहला हमला है जो लेबनान के इतने भीतर और बीचों बीच हुआ। वहीं अब आईडीएफ उन इलाकों पर भी हमले कर रही है जो अभी तक सुरक्षित माने जा रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण बेरूत नगरपालिका पर आईडीएफ का हमला है, जो बेरूत में एक सुरक्षित शेल्टर माना जा रहा था। लेकिन अब ये इलाका भी आईडीएफ के हमलों की चपेट में आ चुका है।